बिहार विधानसभा चुनाव साल 2025 में सीमांचल का इलाका इस बार हर पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। लेकिन हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जो इस क्षेत्र को अपनी सबसे मजबूत जमीन मानती रही, उसे इस बार एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल ने निराशाजनक नतीजे दिए हैं। इस सर्वे के मुताबिक सीमांचल की 24 सीटों में महागठबंधन को 15, एनडीए को 8 और जनसुराज पार्टी को 1 सीट मिलती दिख रही है, जबकि AIMIM का नाम सीट शेयर में कहीं है ही नहीं। वोट शेयर के आंकड़े भी बताते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार महागठबंधन ने एनडीए को 37% वोट मिलने का अनुमान है। वोट शेयर के आंकड़े भी बताते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बार महागठबंधन ने ओवैसी की पकड़ कमजोर कर दी है। सीमांचल में महागठबंधन को 40% और एनडीए को 37% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी का हिस्सा 3% तक सीमित बताया गया। यानी जिस क्षेत्र से AIMIM को 2020 में 5 सीटों की ऐतिहासिक सफलता मिली थी, वहीं अब एक्सिस माई इंडिया के अनुमान ने संकेत दिया कि पार्टी अपना आधार खो रही है। सीमांचल की जनता का रुझान इस बार यादव मुस्लिम समीकरण की ओर झुकता दिख रहा है और यह परिवर्तन ओवैसी की पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अब अगर ओवैसी की पार्टी के बिहार भर के प्रदर्शन की बात करें तो तस्वीर और कमजोर दिखती है। इस बार ओवैसी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 15 सीमांचल के हैं। लेकिन इंडिया टीवी मैट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक AIMIM को पूरे बिहार में सिर्फ 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने इसे महज 1 सीट पर समेटा और चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने अन्य दलों के खाते में 3 से 5 सीटें बताई, जिनमें AIMIM को भी शामिल किया गया। यानी औसतन पार्टी को 1 से 2 सीटों तक सीमित बताया गया। विश्लेषकों का कहना है कि AIMIM के गिरावट की 3 प्रमुख वजहें रही। पहली, इस बार एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर में मुस्लिम वोटों का बंटवारा लगभग खत्म हो गया। दूसरी, सीमांचल के स्थानीय नेताओं का पार्टी से अलग होना। और तीसरी, कमजोर संगठनात्मक ढांचा, जो राज्य भर में वोट ट्रांसफर ही नहीं कर पाया। 2020 में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीती, मगर 2025 के एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं पार्टी इस बार 1 सीट तक सिमट सकती है। बिहार के बाकी इलाकों में एक्सिस माई इंडिया, टीवी लाइव, जनमत, जॉर्नो मिरर और न्यूज पिंच, AI पॉलिटिक्स जैसे प्रमुख एग्जिट पोल्स के औसत अनुमान बताते हैं कि इस बार मुकाबला पूरी तरह कांटे का है। एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 121 से 141 सीटें और महागठबंधन को 98 से 118 सीटों का अनुमान लगाया। यानी बहुमत से एनडीए सिर्फ 1 सीट पीछे रह सकता है। टीवी लाइव और जॉर्नो मिरर ने महागठबंधन को बढ़त दी, जबकि जनमत और न्यूज पिंच जैसे एग्जिट पोल्स में एनडीए को मामूली आगे दिखाया गया। चारों बड़े पोल्स का औसत निकाला जाए तो एनडीए करीब 120 सीटों के आसपास और महागठबंधन 110 से 15 सीटों के बीच दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, जबकि एनडीए खेमे में जेडीयू को सबसे आगे रखा गया। यानी कुल तस्वीर यही दिखाती है कि बिहार की सत्ता की चाबी इस बार भी किसी एक दल के पास नहीं रहने वाली है। यह एक बार फिर से पुराने दौर में लौट सकती है, लेकिन नतीजे तो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएंगे। क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।